Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you all will be fine and safe in your homes. Okay class, chapter water which was 20 complete. Now we will start chapter number 25 which is biochemistry. ठीक है. Bio mean life, chemistry mean the all components, the all nutrients which are very necessary for survival. ठीक है. In which we will study about definition of biochemistry and classification of nutrients, function of major nutrients, basic healthy eating, benefits of healthy and balanced diet. ठीक है. So let's start class. So in which we will study importance and basics of nutrition, healthy eating. You recognize the main biomolecules which are carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids, their sources along with the required daily intake for young adults. ये भी मैंशनड है आपके कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स के अंदर प्रोटीन्स का, लिपिड्स के अंदर लिपिड्स का और न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड का. एज वेल वी विल आइडेंटिफाई कार्बोहाइड्रेट्स एज द सोर्स ऑफ एनर्जी, डिस्क्राइब प्रोटीन एज नेचुरल सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. और चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा. व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री? बायोकेमिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंस विच प्ले अ वाइटल रोल इन द प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. बायोकेमिस्ट्री इसमें केमिकल सब्सटेंस जो कि हमारे फूड कंटेनिंग हो या जो भी हमने खाया हो या जो भी हमारी लाइफ के लिए नेसेसरी हो, उसका रोल, उसकी प्रोसेसिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो बॉडी के अंदर टेक पार्ट करते हैं उनके बारे में स्टडी किया जाएगा. ठीक है. मेन क्लासेस कौन सी हैं फूड की? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और फैट्स एंड प्रोटीन्स आर द थ्री मेन क्लासेस ऑफ फूड्स विच नॉट ओनली प्रोवाइड एनर्जी टू ह्यूमन बींग्स but are also responsible for their body structure. Body structure means the brain development, the functions of every organ. ठीक है. Okay. Lipid provide on the average twice as much energy as provided by carbohydrates or proteins. Lipids ट्वाइस एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बिकॉज लिपिड्स की जो एनर्जी होती है इट विल स्टोर इन योर बॉडी टिश्यूज़. ठीक है. नेक्स्ट है प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. दे फॉर्म स्किन, हेयर, मसल, ब्लड एंड ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गन्स ऑफ एनिमल. दे ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल लाइफ प्रोसेसेस. अब हम इन लाइफ प्रोसेसेस में देख सकते हैं लाइफ प्रोसेसेस कौन से होते हैं. जैसे हमारे हेयर ग्रोथ हो रही है, हमारी हाइट हो रही है, हमारे ऑर्गन्स हैं वो वर्क कर रहे हैं, हम अब हर एक्टिविटी प्ले कर रहे हैं. दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच वी आर टेकिंग. ठीक है. नेक्स्ट है फैट्स एंड ऑयल्स. फैट्स कम फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ नेचुरल सोर्सेज लाइक एनिमल, प्लांट्स एंड मराइन ऑर्गेनिज्म. मराइन ऑर्गेनिज्म लाइक फिशेज वगैरह. ठीक है. एनिमल फैट्स आर पर्टिकुलरली लोकेटेड इन टिश्यू सेल्स. इन टिश्यू सेल्स जहाँ पे एनिमल फैट स्टोर होती है उसे कहते हैं एडिपोज सेल्स. और उन सेल्स का नाम है एडिपोसाइट्स. और ये किस फॉर्म में स्टोर होती है एनिमल फैट? ट्राइग्लाइसराइड की फॉर्म में. अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? बटर, घी आर स्पेशल टाइप ऑफ एनिमल फैट विच आर मेड फ्रॉम मिल्क. अब बटर और घी से आपको आइडिया हो गया कि दीज आर सैचुरेटेड, मीन्स जो फैट रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में हो, ठीक है, उसे फैट कहते हैं और वो सैचुरेटेड इन नेचर होती है. ठीक है. चलिए क्लास अब हम स्टार्ट करते हैं importance of nutrients which we are taking. ठीक है. Okay. Topic 25.1 which is importance of nutrients. Okay. The next is that the importance of nutrition. What is nutrition? Nutrition is a study of nutrients present in food and how they maintain a healthy body. ठीक है. वो न्यूट्रिएंट्स जो हम लेते हैं वो हमारी बॉडी को कैसे मेंटेन करते हैं, इन विच वी विल स्टडी द न्यूट्रिएंट्स एंड हाउ दे प्ले अ वाइटल रोल इन आवर बॉडी. What is nutrients? Nutrients are the components of food that are needed or on regular basis. जो हमें ज़रूरत होती है regular basis पे to maintain health and prevent diseases. A healthy human body needs the following nutrients which is carbohydrates, lipids, proteins and vitamins. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स जो हम डेली लेते हैं, ये हमारी रोज़ की फूड के अंदर होता है. ये इंस्टेंट एनर्जी, फ़ौरन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को. इसका मेन फंक्शन क्या है? दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ह्यूमन बॉडी. दे ऑल्सो हेल्प बॉडी टू यूज़ प्रोटीन फैट्स एफिशिएंटली.
ठीक है। हेल्दी अडल्ट कितनी कितनी नीड होती है हेल्दी अडल्ट को? 225 to 325 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पर डे, जो कि किससे मिलता है हमें? 2000 कैलोरीज डाइट से मिलता है हमें। However, individuals with higher activity levels may need more carbohydrates to meet their daily needs. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक पर्सन है जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहा है या हायर एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, लाइक एक्सरसाइज या रनिंग वगैरह, तो उसको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत हो सकती है और वो उसकी जो डेली की नीड है, जो डेली डाइट है, उससे वो फुलफ़िल हो जाएगी। ठीक है। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसके अंदर आ जाते हैं राइस, ब्रेड, पोटैटोज़। ठीक है। ये हमें पोटैटोज़ और राइस, ब्रेड वगैरह से कार्बोहाइड्रेट्स हमें हासिल होते हैं। ठीक है। लिपिड्स, व्हाट इज़ लिपिड्स? अब लिपिड्स क्या हैं? दे आर ऑल्सो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बिकॉज दे एक्ट एज अ मेजर एनर्जी रिजर्व्स फॉर आवर बॉडी। ये एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में हमें मिलती है और ये कहाँ से मिलती है? ऑयल्स, नट्स, बटर, घी वगैरह से। ठीक है। अब ये इनका फंक्शन क्या है? इनके इसके दो बहुत अहम फंक्शन है। इंसुलेशन, मतलब लाइक जैसे हमें सर्दियों में हमारी बॉडी खुद ब खुद हमें हीट प्रोवाइड कर रही है, तो ताकि हम विंटर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। और प्रोटेक्शन फॉर वाइटल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट कर रही होती है। क्यों? क्योंकि उनको इंसुलेट कर रही होती है बाहर की किसी भी, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो, खुद ब खुद इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, खुद ब खुद हीट प्रोवाइड करती है। A daily intake for an adult is roughly between 44 to 78 ग्राम्स, जो एक हेल्दी पर्सन है उसको रोज़ की बेसिस पे ज़रूरत होती है लिपिड्स की। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग्स। ठीक है। और जो लिपिड्स हैं ये हमें दाल, अंडे, मिल्क, मीट वगैरह से हासिल होते हैं। ठीक है। सॉरी, ऑयल्स, नट्स, बटर और घी से हासिल होते हैं। और जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं ये हमें दाल, अंडे, मिल्क और मीट से हासिल होता है। ठीक है। अब हम इसका मेन फंक्शन पढ़ेंगे। दे ऑल्सो सप्लाई एनर्जी टू आवर बॉडी। दे आर नीडेड टू बिल्ड न्यू सेल्स एंड रिपेयर द इंजर्ड वंस। लाइक अगर हम कहीं गिर जाते हैं या हमें चोट लग जाती है तो वो जो हमारी वो रिपेयरिंग टिश्यूज़ होते हैं वो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। ठीक है। और जो एक अडल्ट को ज़रूरत होती है वो 60 ग्राम्स प्रोटीन्स पर डे उसको ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को हील करने के लिए, हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए उसको ज़रूरत होती है। ठीक है। ओके क्लास, फोर्थ वन इज़ वाइटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है। अब वाइटामिन और मिनरल्स क्या करते हैं आपकी बॉडी में? दे हेल्प इन ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ऑपरेशन। अब ऑपरेशन से आप कहेंगे पता नहीं ऑपरेशन क्या? ऑपरेशन मीन किसी भी किस्म का फंक्शन है जो प्ले कर रहा है, हमारे ऑर्गन्स प्ले कर रहे हैं, हमारी बॉडी प्ले कर रही है। एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, और हमारी बॉडी को कैसे मेंटेन रखना है। फॉर एग्जांपल आप खाना खा रहे हैं। ठीक है। तो आप वो आपको एक बैलेंस डाइट, बैलेंस न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है। और सोर्सेज इसकी क्या हैं? रिच इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन, जैसे दानों वाली सब्जियां होती हैं, दालें वगैरह होती हैं। कैन प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द वाइटामिन एंड मिनरल्स नीडेड डेली। ठीक है। अब जो ये वाइटामिन और मिनरल्स हैं ये हमें एनर्जी नहीं देते, बट दे कंट्रोल बॉडी प्रोसेसेस। ये बॉडी के प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं। कैसे? इसको मैं ज़रा ज़्यादा एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे एंजाइम हैं बॉडी के अंदर, या वो सब प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, उनकी जितने भी फंक्शंस हैं, लाइक कोई एक्टिविटी है या हमारी बॉडी में हम कोई काम कर रहे हैं, वो जितनी भी एक्टिविटी या प्रोसेसेस हैं उन सबको वाइटामिन और मिनरल्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है। मैं इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके प्लानर में डाल दूँगी, आप इन डिटेल वहाँ से भी पढ़ सकते हैं कैसे वो प्रोसेसेस हैं जिनको वो कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक अब अगर हम बात करें कि हाउ मिनरल्स एंड विटामिन्स हेल्प इन ऑपरेशन इन द बॉडी, तो ये मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में। जैसे हमारे एंजाइम्स हैं, कोफैक्टर्स फॉर एंजाइम्स टू रन केमिकल रिएक्शंस ऑफ द बॉडी। ठीक है। इम्यून सिस्टम को हेल्प आउट करते हैं। जैसे अब हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स हैं विटामिन ए की, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। अब विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी होगी तो आपको पता है नाइट ब्लाइंडनेस होगी। और इसी तरह अगर हम देखें विटामिन बी है तो वीकनेस होगी हमारे अंदर, विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी तो स्कर्वी की डिजीज़ होगी। तो इस तरह ये बॉडी प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। सेम एज इट इज़ मिनरल्स हैं, लाइक कैल्शियम, आयरन वगैरह हैं अगर हमारी बॉडी के अंदर, और सोडियम है, पोटाशियम आयंस वगैरह हैं। अगर हमारे अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो हड्डियों की जो डिजीज़ है आपको पता है ऑस्टियोपोरोसिस होगी। तो इस तरह ये हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोसेस हैं और रेगुलेशंस हैं उनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बेसिक्स ऑफ हेल्दी ईटिंग। द फॉलोइंग आर बेसिक्स ऑफ हेल्दी ईटिंग। कंज्यूम अ वाइड रेंज ऑफ फूड इंक्लूडिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स,
लीन प्रोटीन्स क्या होते हैं, जिनके अंदर लेस फैट होती है, लाइक फिश, एग वाइट वगैरह, ठीक है। एंड हेल्दी फैट्स, देयर आर फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी। ईट लेस एंड स्टे हाइड्रेट, मतलब कह रहा है कम खाएं लेकिन पानी ज़्यादा पिएं, लिक्विड ज़्यादा लें। रिड्यूस इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट्स, शुगर एंड सोडियम, मतलब सैचुरेटेड फैट्स मैंने पहले भी आपको बताया, जिसके जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में हो, लाइक घी एंड बटर। अवॉइड ईटिंग प्रोसेस्ड एंड पुअर क्वालिटी फूड, प्रोसेस्ड फूड में हम कौन से जो अपनी अपनी नेचुरल या अपनी रियल क्वालिटी में नहीं होते, जैसे हमें पता है पोटैटोज़ हैं उनके अंदर स्टार्च है, लेकिन अगर हम उनको लेस की फॉर्म में खाएंगे, या जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, वो है तो एक किस्म का पानी, लेकिन उसके अंदर क्या है, फ्लेवर्स ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो अपनी रियल फॉर्म में नहीं है, उनको कहते हैं प्रोसेस्ड जो और क्वालिटी पुअर क्वालिटी फूड्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हेल्दी ईटिंग। अब हेल्दी ईटिंग में क्या आता है, हेल्दी एंड बैलेंस डाइट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। इट प्रिवेंट्स डिजीज़, ये हमें डिजीज़ से प्रिवेंट करता है, लाइक हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, शुगर पेशेंट्स को कहते हैं, सम कैंसर एंड ओस्टियोप्रोसिस। मैंने अभी आपको बताया कि कैल्शियम की वजह से आपकी हड्डियां हैं वो वीक हो जाएंगी, और आपको बोन डिजीज़ का ये नाम है ओस्टियोप्रोसिस। नेक्स्ट है एडिक्यूट न्यूट्रिशंस। अब एडिक्यूट न्यूट्रिशंस क्या होती है, राइट अमाउंट, जो बिल्कुल बैलेंस्ड अमाउंट होती है। प्रोवाइड फ्यूल ऑफ हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लीडिंग टू मेंटेन a healthy weight. Next, a balanced diet can positively impact brain function और support है immune system। इसके balanced diet के टू मेन functions हैं, brain functions और immune system को strong करती है, ठीक है, उसको support करती है। Okay class, if you have any question regarding these topic, you may can ask in your groups। और मैंने इससे रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चंस आपके प्लानर में डाले हैं, इनको ये मत समझिएगा कि प्लानर भरा हुआ है, ये हमारे सिलेबस के रेलिवेंट नहीं है, ये टीचर ने ऐसे ही लिखे हुए हैं। ये सारे एमसीक्यूज़ टाइप, अगर शॉर्ट क्वेश्चन है उनमें से एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो स्टेटमेंट्स दी हैं वो आपको बोर्ड में एग्जैक्ट आएंगी, लेकिन आप अगर उन क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे, इस टॉपिक को याद करके, तो आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं और हमने इन सारे कॉन्सेप्ट्स को कैसे याद रखने हैं। वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं उसके अंदर, लेकिन ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो आपकी बुक से रेलिवेंट ना हो, तो उनको नोट कर लें, उनको एक दफ़ा पढ़ लें, ताकि आपको पता हो हमारे टॉपिक के अंदर से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।